तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने से पहले आप ये जान लो कि आपको लिनिएज ओएस या कोई सा भी कस्टम रोम कब इंस्टॉल करना है, क्योंकि कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने मोबाइल की बूट लोडर अनलॉक करनी होती है। सिर्फ बूट लोडर अनलॉक करने से आपकी वारंटी वायलेट नहीं होती है, लेकिन कस्टम रोम इंस्टॉल करते वक्त अगर आपकी मोबाइल डेड हो जाती है तो इससे आपकी मोबाइल की वारंटी वायलेट हो जाती है और आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही है, जब तक आपकी मोबाइल की वारंटी है तब तक आप कस्टम रोम को इंस्टॉल ना करें। एक बार वारंटी लैप्स हो जाए या वारंटी पीरियड पार हो जाए फिर आप कस्टम रोम या फिर लिनिएज ओएस कोई सा भी रोम इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी की तरफ से आपको रेगुलर अपडेट मिल रहा है तब भी मैं कहूँगा आप वेट करो जब तक आपको कंपनी से रेगुलर अपडेट मिल रहा हो आपके फ़ोन के लिए। एक बार अपडेट मिलना बंद हो जाए फिर आप कस्टम रोम या लिनिएज ओएस या कोई सा भी रोम पे स्विच कर सकते हो। यहाँ मैं लिनिएज ओएस कस्टम रोम के बारे में बात करूंगा, तो चलिए जानते हैं लिनिएज ओएस की क्या क्या एडवांटेज है, बाद में हम जानेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है कि लिनिएज ओएस में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। डेवलपर्स की तरफ से आपको वीकली अपडेट्स मिलता है आपके फ़ोन के लिए। अगर आप चाहो तो वीकली अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज आप जब भी चाहो तब लेटेस्ट बिल्ड को लेके अपडेट कर सकते हो। और हाँ, लिनिएज ओएस में OTA अपडेट भी सपोर्ट करता है, तो आपको साइट लोड या फिर फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, आप फ़ोन को ऑन रख के ही अपडेट कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि कस्टम रोम हमेशा लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे ही बिल्ड होती है। तो अगर आपके मोबाइल के लिए कस्टम रोम अवेलेबल है तो आप ये मान लो कि ये कस्टम रोम लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे बेस्ड है। अभी करंट वर्जन लिनिएज ओएस 19.1 एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है, आगे आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट एडवांटेज या मैं कहूँगा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लिनिएज ओएस में आपको बैटरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। तो आपको बैटरी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन एक ही है, लिनिएज ओएस। कई बार कंपनी की तरफ से जो अपडेट आती है उसको अपडेट करने के बाद आपकी बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी होती है। लिनिएज ओएस 19.1 पे मैं कहूँगा डेवलपर्स ने बैटरी एफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है और आपको एक अच्छी एफिशिएंट बैटरी बैकअप मिलने वाली है। इनबिल्ड इक्विलाइजर, लिनिएज ओएस में आपको इनबिल्ड इक्विलाइजर मिलता है जहाँ पे आप डिफरेंट प्रीसेट इक्विलाइजर सेट कर सकते हो। आप चाहो तो साउंड कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो म्यूजिक लवर के लिए ये एडवांटेज बहुत यूजफुल होने वाली है। नो ब्लोटवेयर यानी कि आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जब आप मोबाइल परचेज करते हो तो कंपनी की तरफ से बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलती है जिसको आप सिंपली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, और ये सारे ऐप आपके स्टोरेज और रैम दोनों कंज्यूम करता है। भले ही ये सारे ऐप आपके लिए यूजफुल ना हो लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको लिनिएज ओएस में नहीं होने वाली। आप खुद GF फ्लैश करते हो तो आप सारे ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये फ्रीडम आपको लिनिएज ओएस प्रोवाइड करता है। नो एड्स, आपको लिनिएज ओएस में कोई भी एड्स नहीं दिखने वाली क्योंकि ये कस्टम एंड्रॉयड UI पे बेस्ड है, और आपको प्री इंस्टॉल कोई भी ऐप नहीं दिखने वाली, तो एड्स आने की संभावना बहुत कम है। थर्ड पार्टी ऐप्स में एड्स आ सकती हैं लेकिन लिनिएज ओएस प्री बिल्ड ऐप्स में आपको ऐड नहीं दिखने वाली। मोर कस्टमाइजेशन मीन्स आपको यहाँ फ्रीडम है, आप कोई सा भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई सा भी GApps फ्लैश कर सकते हो, आपको फ्रीडम है उसकी। UI कस्टमाइजेशन भी आपको बहुत हद तक मिलती है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। नो स्लो ऐप और लैगिंग ऐप्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब MIUI 12 पे अपडेट किया तो मनी कंट्रोल की ऐप ओपन नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने लिनिएज ओएस इंस्टॉल किया तो ये ऐप इजीली विद इन सेकेंड्स ओपन हो जाती है। इवन MIUI 12 में बैंकिंग ऐप्स भी बहुत स्लो चलती हैं, लेकिन लिनिएज ओएस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आज लिनिएज ओएस को इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बैंकिंग ऐप्स या बाकी सारे ऐप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। पुअर कैमरा ऐप्स, तो लिनिएज ओएस में जो प्री इंस्टॉल्ड कैमरा आपको मिलता है वो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपको कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अच्छी कैमरा चाहते हो तो आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप अपने मोबाइल के स्टॉक कैमरा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लिनिएज ओएस 19.1 में
आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता। अभी करंट बिल में फेस अनलॉक नहीं दिया गया है, हो सकता है आने वाले अपडेट्स में ये फिक्स हो जाए, लेकिन अभी करंट वर्जन 19.1 में आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपकी वारंटी वॉयलेट हो जाती है अगर आप गलत तरीके से कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हो, जिसकी वजह से आपकी मोबाइल डेड होती है। तो जैसे MIUI, Realme UI में बहुत सारे आपको थीम्स मिलते हैं, Lineage OS में आपको ऐसी कोई थीम्स नहीं मिलने वाली। आपको सिर्फ एक ही थीम्स मिलेगा जिसमें आप आइदर नाइट मोड में रख सकते हो या फिर नॉर्मल मोड में रख सकते हो। हाँ, आप आइकन के शेप को चेंज कर सकते हो, आइकन्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट थीम इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के बाद आप चाहो तो Lineage OS फ्लैश कर सकते हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा एडवांटेज देखते हो Lineage OS में और कौन सा डिसएडवांटेज आपने फेस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।